नाम छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वरं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। मोद मंगलमय संत समाजो मोद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो जो जग जंगम तीरथ राजो राम भक्ति जय सुर सरधारा राम भक्ति जय सुर सरधारा सरसाए ब्रह्म विचार प्रचारा सरसाए ब्रह्म विचार प्रचारा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग राम मज्जहि अति अनुराग लहै चार फल अक्षत तनु साधु समाज प्रयाग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय राम। तो सत्संग संतों का संग क्या लिख रखा है? संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है। ये भगवान भी है ना, मंगल भवन अमंगलहारी द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी, कल्याण करने वाले, मंगल के भवन कल्याण के भवन। तो संत भी वैसे ही है, सागी है, आनंद और कल्याणमय है। जो जगत में चलता फिरता तीर्थ राज प्रयाग है। कितनी बड़ी बात लिख रखी है। आप तो पढ़ांगे, रागे चाल पढ़ांगे, लेकिन से चलता फिरता प्रयागराज। एक प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश में है ही, वहाँ जाना स्नान करना लोग जावा ही है, जाना भी चाहिए, लेकिन हमारे लिए बार बार जाना तो थोड़ा को नहीं, मन तो करेगा। लेकिन ये जो जहाँ भी संत मिले वो चलता फिरता प्रयागराज है, उनकी वाणी में गोता लगा लो। वो जो भी आप आना बोल रहे हैं, बिल्कुल कहीं भी अपना शहर में आए हैं, अपना आस पड़ोस में आए हैं, उनका सत्संग सुनने चले गए या उनके पास वे अपने पास आने लग रहे, कितनी बड़ी बात है। देखो भगत जी कई बार बोलिया करा कि हमें तो मेरा को इतना, जब छोटे थे कोई बाई चांस ही कोई सत्संग होया करता, पहला कोई दूर दूर से लोग जाया करते, अब तो पूरा सुलभ है। कहीं भी अपना शहर में आके तो आप जा सका या इनके पास आप जा सका। तो चलता फिरता प्रयागराज है, इनकी वाणी में गोता लगाओ, ये राम जी का स्वरूप बन जाते हैं। जानत तुम ही हो जाए तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक मोहि जियायव जन सुखदायक। गरुड़ जी कह रहे हैं तब स्वरूप गारुड़ी रघुनायक, आप राम जी का ही स्वरूप हो। क्या अंतर बताओ का गुसंडी जी में राम जी में, सगी है, यही बात है भगत जी। इसी प्रकार से भगवान का स्वरूप बन जाते हैं। तो संतों के पास जाओ, संतों का सत्संग करो। और आजकल देखो कितनी सुविधा है, ये मोबाइल के माध्यम से, ये इसमें अगर आप गोते लगावांगे, किसी संत की वाणी सुनाएंगे, मुरारी बापू की या राजेश्वरन जी की, गौरदास जी की, क्या शरीर पुलकित को नहीं होगा? हाँ ठीक। इसका मतलब ये भी, इसको आप प्रयागराज बना लो, टेलीविजन में देख लो, मोबाइल के माध्यम से देख लो, और रामचरितमानस तो है ही, चलता फिरता प्रयागराज और अपने पास ही है। ये तो यही बात है, बिल्कुल रोज गोते लगाओ। वहाँ तो प्लान बनाना पड़ेगा, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, जा सका ना जा सका,
हाँ भाई, मैं बहुत कई चीज़ें चाहिए कि अपन धन भी चाहिए, मन भी चाहिए, और शरीर भी ठीक होना चाहिए, समय भी होना चाहिए। जब सारी बातें मिलेगी जब जा पावांगा। और पूरा आगे अगर राम कथा सुन ली तो ये संति तो है, इसमें संतों की तो बातें हैं सारी भैया, भगवान बिल्कुल, और बिल्कुल। भगत की तो बात है। तो ये प्रयागराज है, यही प्रयागराज है। तीर्थ अमित कोटि सम पावन, नाम अखिल अग उगन सावन, समन सोटि सत सरिस कराला, प्रभु अगाध सत कोटि पताला। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा, कामधेनु सत कोटि समाना, सकल कामदा यक भगवाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। राम जी अगाध में, अथाह में, कितने अथाह है? 100 करोड़ पाताल के समान अथाह है। और राम जी का एक नाम हमारे अनंत जन्मों के पापों को नष्ट करने में और हमें पवित्र करने में 100 करोड़ तीर्थराज के बराबर है। एक नाम, एक नाम। ओहो, नाम भजो, राम भजो, देखो मेरे मजा, बस बड़ी मुश्किल से राम मिले नाम हैं से ये। ऊपर कुछ भी नहीं है। हाँ, ये प्रयागराज वगैरह भगवान के बनाए हुए हैं सब कुछ, यही अपने बात आप है। संत अपने आप मिलेंगे भैया। हाँ, भगवान जिस पे कृपा करे, भगवान का अगर हम भजन कर लाग रहे हैं, संत अपने आप मिलेंगे, भगवान भेजेंगे संत को। अब थे जैसे ही बोल रहे ना संत अपने आप मिलेंगे, मिल तो गया। हमारी की एक बाण होती है, भगवान कृपा करेंगे, कर तो दी, इस पर जिस दिन दृष्टि चली जाओगी ना फिर आनंद ही आनंद है। उमा राम स्वभाव जय जाना, ताई भजन तजे भावना आना, यही बात है भगत जी। यही बात। संत भेज तो दिया, रामचरितमानस से बढ़कर कोई गुरु, कोई संत हो ही नहीं सकता, कोई इष्ट। ये साधन नहीं, साध्य है। इस साधन के द्वारा भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवान का गुणगान हमारे लिए संभव हुआ, वो साधन नहीं है, साध्य है, भगवान से भी बढ़कर है। यही बात है भगत जी, भगवान ने भेज दिया, कहने का भाव यही है। तभी तो आप और बैठे आ, और भगवान ने हम पर कृपा करके यहाँ पर भगवान लेकर आए। बार बार एक ही बात बोलूँगा, भगवान ने न जाने कितने पापड़ बेले हैं, हमारे कितने अनंत जन्मों का वो लेखा जोखा हिसाब किताब करके जब वो पूरा समय हो गया तब उस प्रकार से मेल मिलाया है। यही बात है भगत यही जी, बात, हम नहीं आ सकते थे, मत सवाल ही पैदा नहीं होता, बहुत बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए चलता फिरता प्रयागराज है ये सत्संग, हमें ये सुलभ हुआ। और एक और कल भी आप यही पढ़े थे, हर देश में ये सुलभ है, हर किसी को सुलभ है, हर जगह सुलभ है। हाँ, कल एक सुनी मैंने, आप सांस ले रहे हो, आपका परिवार स्वस्थ है, आप अच्छा बोल पा रहे हो, चल रहे हो, खा पी रहे हो, ये सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल आपको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। बिल्कुल, ये कृपा नहीं तो और क्या है। वो जो भजन गावा रजनीश भाई, सब भगवान बाबा की बुला रहा है, ये कृपा नहीं तो और क्या है। अरे मानना तो कृपा है यार, नहीं तो कुछ भी को नहीं। इस प्रकार से ठंड में उरापा आए यहाँ, बिना श्रद्धा बिना विश्वास के आ सकते थे कि वो जो हमारा जो सकल बेग्न ब्या पही नहीं दे, राम सुकृपा बे लोक ही जेहि, सोई सादर सर मजन करही, महाघोर त्रय ताप नजरही। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ये सारे विघ्न बाधाएं
उसे नहीं व्यापेंगे जिसे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेंगे। वही मनुष्य आदर सहित इस सरोवर में स्नान करेगा और महा तीनों तापों से नहीं जलेगा। यही बात है। आने हमारा यहाँ पहुँचना ही हमारा मुख्य काम था। हम चाहे किसी भी यत्न से पहुँचे हों, कोई ना कोई तो माध्यम बनाई है भगत जी। यहाँ हमारा पहुँचना ही का मेन का, अब हमारा इलाज शुरू हो चुका है। यही बात है भगत जी, इलाज शुरू हो चुका है। हम जन्मों जन्मों का जो काल कर्म स्वभाव गुण कृत काहू दुख नाई, यानी कि राम राज नभ गेस सुनु सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण कृत दुख काहू ही नाई। जो राम जी का राज्य था ना, उसमें काल से उत्पन्न यानी कि समय से उत्पन्न है, कर्म से उत्पन्न है, स्वभाव से उत्पन्न है, दोष से उत्पन्न है, वो दुख किसी को नहीं व्यापते। यही बात है भगत जी। ये तो ठंड लगेगी बहुत ज़्यादा, गर्मियों में गर्मी लगेगी, ये भगवान की कृपा से ही संभव है और आप उत्साह पूर्वक आ सका। यही बात है। नहीं तो बहुत आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई नहीं जाए। कई बार हमारा ऐसे काम धंधे हो जाए जो रात ना पर लेट सोना पड़ा है। अब SDO साहब नहीं आ सकते, उनका बिजली का काम है, जय साहब हो गए तो नहीं आना चाहवा। एक अब उदाहरण देवा छोटा छोटा आप अपने में से उदाहरण देवांगे आप। अब कई बार बिजली का काम ऐसा है, उनको रात में भी जाना पड़ा है, सुबह उनको है ना सर्दियों में छापा मारने भी जाना पड़ा है। काम ऐसा है, वो सत्संग नहीं आ सकते और हम आ पा रहे हैं। ये कृपा नहीं तो क्या है। ये बात तो क्या लिख रखा है यहाँ पर, संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं। देखो, प्रसन्न मन से जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। थोड़ा सा सुनील भाई आगा देवराव बाबूजी नहीं आए आए वे आप इधर और जैसी अब वो ले लेना सीट जगह वो, अब वो वहाँ पर क्या करेंगे उनकी जगह फिर आपको इधर आना पड़ेगा। कोई नहीं, वो बाबूजी बैठे। थोड़ा सा रख जगह है जब अच्छा बाबूजी को बैठे राम तो के बात चल रहा थी आपने सरिया हुआ संत समाज संभालो रूपी इसको कैमरे को। आप नहीं इधर अब आओ। ठीक है, अब ठीक है, सही है इनका। प्रभाव। ये अपने हिसाब से ये भी चलाते रहेंगे और वो ठीक भी हो गया और पीछे से भी ये रास्ता एकदम साफ हो गया। बढ़िया मैं तो बाबूजी को पीछे करके आगे बैठा ताकि मैं- लग गया वो रावण नहीं हटा कोई भी रोकने लगे सारा ने पता ही लग गया दूर हुई। तो कैसे प्रेम की बात है, प्रेम भराइए बड़ा। हाँ ये बात है। आपकी कई खासियतें हैं। यहाँ वहाँ सारे जहाँ में तेरा राज है। ये सत्संग जो है ना, ये सत्संग में ही संभव है। एक दूसरे का आप ख्याल रखेंगे। अभी तो हो रहा है महीना 1.5 महीना हो रहा, फिर आप और बैठांगे आराम से, और भी जगह ज़्यादा मिल जाएगी। अपन हो रहा है चारों तरफ, जब मौसम ठीक हो जाएगा बाहर की साइड इस साइड पूरा बड़ा मम्मी वही लेकिन ये बैठा। रात और ठंड का जो सत्संग है ना, वो बहुत ही अच्छा है। ठीक बात। ना तो में कोई मक्खी आवे, ना पंखे को शोर आवे, ना बिजली जाने को रोड़ो। रात सुनी तुम बात होने लग रही, बोले अब कल ये जो भजन गाले ये बड़ा साफ आया है, आवाज़ बिल्कुल साफ आई है। मेरे को ना तो पंखो और ना भाई कूलर, कोई शोर शराब तो है को नहीं। थोड़ी सही करती है रोड आगे राम भजो राम ये भजो। अपना आनंद देखो, ये बार बार बोलने लग रहे हैं। भगवान हमें यहाँ पर, हमें पहुँचाया गया है, यहाँ पर हमें लाया गया है भगवान की कृपा के द्वारा। ये जो आप बार बार करना रहे हैं, ये सत्संग, ये वो प्रयागराज है, इसमें स्नान करो। बिल्कुल। आज तो लाइट ही कौन थी, हमारे मोहल्ले में कौन थी, मेरा ग्राउंड में कौन थी, अंधेरे में चल रही गाड़ी। ठीक बात है। वो प्रकाश जो ना सब कर परम प्रकाश के जो प्रकाश राम सारे के अनादि दिखो। अवध पति सोई प्रकाश वो देव है। सारों की दिखो, बिल्कुल 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 बिल्कुल। बिजली लाइट करी तो ये एकदम साफ दिखने लग रहा, हाँ। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई और नहीं। बिल्कुल भगवान देव कृपा करे तो। वो प्रकाश है, परम प्रकाश में सबका पावर हाउस वही है। जो इस लाइन को दोबारा पढ़ा, जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं
और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं। प्रेम पूर्वक गोते लगाना मतलब मानसिक चिंतन करना, हमने सत्संग सुना, हमने आज क्या सुना, यही बात है। जो गाय हुआ है, जो भैंस हुआ है ना, जो भी चारा खावा है ना, बाद में आराम से बैठ के उसको जुगाली करती है। उसी प्रकार से हमने आराम से बैठ के भगवान का चिंतन करना है। संसार का चिंतन करांगे तो चुगली निंदा होगी, यही बात है भगत जी। लेकिन भगवान का चिंतन प्रसन्न मन से जो प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक होई पिक पक उमराला, सुनिया चरज कराए जन कोई, सतसंगति में नहीं गोई। इस तीर्थराज में, तीर्थराज कौन सा? सत्संग। यहाँ भगवान की कथा होने रही है, सीधी सी बात। हमें आप बार बार समझ लेवा, इसलिए जिक्र करना पड़ा, कई बार आप आगे पीछे भी आवा है ना। तो इस तीर्थराज में, इस सत्संग रूपी तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। हमारे अंदर कोई भी स्वभाव में परिवर्तन होगा ना, तो सत्संग से आओगा, और किसी भी तरीके से नहीं होगा। यही बात है भगत। हमारे जन्मों जन्मों की जो बाण है ना, बाण वाला की बाण नहीं जागी, चाहे चारों वेद पढ़ा ले रहे, हमारी आदत नहीं जाती। हमारा जो काम कर्म है, स्वभाव है, हमारा बोलने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, ये हमारी जो सोच होगा ना, जन्मों जन्मों की बनी हुई है। यही बात है भगत जी। इसमें परिवर्तन केवल सत्संग से आओगा, सत्संग से आओगा। तो ये सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। यही बात है वसंत भाई। सत्संग में आवा तो हमारा स्वभाव में परिवर्तन हो रही होगा। हाँ, भगवान की कथा में कितना आनंद आने लग रहा है। क्यों आनंद आने लग रहा है? इसका जवाब भी संत लोग देवा है, क्योंकि हमारे बाप की कथा होने लग रही है, माँ की कथा होने लग रही है। अब आप बचपन में छोटे में याद करो, दादा दादी से जो कहानी सुनाया करते, जो अपने बड़े बुजुर्ग की कथा सुनाया करते, अपने परिवार की कथा सुनाया करते कि तेरा दादा ऐसा था, तेरा परदादा ऐसा था, तेरा ये पिता ऐसा था, तो हमें अच्छी लगिया करती कि हमारे माँ की बाप की कथा सुनाने ला रहे, तो ये हमारे माँ बाप की कथा होने ला रही, इसलिए आनंद होगा इसमें। लेकिन वो वही आ सकता है जिस पर भगवान की कृपा हुई। ये कथा सुनिए तो सीधी सी कृपा। हाँ, अति हरी कृपा। जाए पर होई पावन दे मार्ग सोई। बिल्कुल बिल्कुल। माँ भवानी कहने ला रही है, विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुनत अरु मन अभिरामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। जो विषय भोगों में रत है, जिसने राम जी की कथा अपनी जिंदगी में कभी को नहीं सुनी, वो भी एक बार सुन ले तो आनंद आऊगा। यही बात है भगत जी। लेकिन कथा मिले तो सही, कथा मिले तो सही। अब लेकिन अब तो देखो हमारे पास अब बढ़िया साधन है, मोबाइल के द्वारा, टेलीविजन के द्वारा। मोबाइल को मान लेवा भगत जी, अब जेब में लेके चालन लग रहे। हाँ शांति है। हाँ बिल्कुल। इसका दुरुपयोग और सदुपयोग, या तो सारा दिन व्हाट्सएप पर फेसबुक कर ये चेक कर लो, आपकी मर्जी है, या फिर इसमें कथा सुन लो। अब जो निकालोगे वो निकलेगा। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख नि कहि निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहाँ जहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाव, लोक वेदन आन उपाओ। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मोद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब
साधन फूला। क्या लिख रखा है देखो, अब ध्यान से सुना इसको। वाल्मीकि जी आदि कवि जिन्होंने रामायण की रचना करी, यही बात है भगत जी। भगवान के आने से पहले भगवान की लीलाएं लिख दी तो कोई मामूली तो है ही को नहीं, स्वयं भगवान है वे। नारद जान आदि कवि नाम प्रभाव भयउ शुद्ध करी उल्टा जपत, यही बात है भगत जी। हाँ, उल्टा नाम जपा, मरा मरा करा, तब भी वो शुद्ध हो गए, ब्रह्म ऋषि हो गए। देखो राम नाम की प्रभाव देखो कैसा है, ठीक है बात, कमाल का है ना भाई। राम राम को अन्य मुख से निकलियो, मर्या मर्या करियो, तो भी जो है ना वो ब्रह्म ऋषि हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, सारा कुछ जानने वाले, आगे पीछे की जानने वाले, हाँ, आगे पीछे की जानने वाले, अतीत की, वर्तमान की और भविष्य में क्या होगा, ब्रह्म ऋषि बने कब है। हाँ, तो जो होने वाला है वो भी बेरो लाग जाए बाने, पीछे के हो रहा है वो भी बेरो लाग जावे, और लाग रहे वो तो यही बेरो लाग जावे, जो पीछे के हो वो भी बेरो लाग जाए, आगे क्यों होगा को ये भी पता चल जाए, उसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हैं? ब्रह्म ऋषि जो है ना कुछ गिने चुने ही संत लोग, जी हाँ रामायण के हिसाब से तो जी हाँ वशिष्ठ जी था, ये वाल्मीकि जी था, विश्वामित्र जी भी बाद हाँ, में हाँ। बन गया, बाद में बन गया था, अगस्त पहले जी तो है। अगस्त जी है, भरद्वाज जी है। पहले तो विश्वामित्र जी ने जो है ना वो ब्रह्म ऋषि को नहीं कहा करता संत लोग, वशिष्ठ जी माने राज ऋषि कहा करता, क्योंकि राजा का लड़का था, गांधी के पुत्र, महाराज लिख गांधी रखे के है, पुत्र हैं, ठीक है। लिख रखे है। उन्होंने वशिष्ठ जी के 100 पुत्र मार दिए विश्वामित्र जी ने, लेकिन वशिष्ठ जी को कोई तकलीफ को नहीं हुई। फिर उन्होंने कहा ये क्या, और फिर वह बोले हाँ ब्रह्म ऋषि आप। वशिष्ठ जी ने फिर उनको कहा भी, बोले विश्वामित्र, फिर भी बाकी बढ़ाई करिए नहीं गए, 100 पुत्र मारने के बाद भी बाकी बढ़ाई करी। देखो संतों का स्वभाव कमाल का है ना भाई, उसने 100 पुत्र मार दिया वशिष्ठ जी का, और फिर भी बढ़ाई करे मांगे, कमाल की बात है। यानी कि उनके हृदय में कोई काम, तकलीफ क्रोध, नहीं। लोभ, मोह, अहंकार को नहीं, मामूली बात को नहीं। और भगवान कहते मैं उनके वश में हूँ। आहा। सुनु मुनि साधु न गुण जेते, कही न सके सारद श्रुति तेते, शट विकार जेते अनग कामा, चल किंचन सोचे सुख धामा। इसमें अगली लाइन यही थी, षट विकार जित अनग अकामा, उनके पास 6 विकार नहीं होते, उनको जीत रखा है इन्होंने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मत्सर, यही बात है। षट विकार जित अनग अकामा, वे पाप रहित होते हैं, कामनाओं रहित होते हैं, और बाहर भीतर से पवित्र होते हैं, मैं उनके बस में रहता हूँ, यही बात है। वही ब्रह्म ऋषि बन सके और उनके भगवान बस में होते हैं। अमित बोध अनियमित भोगी, और कभी कोविद जोगी। तो क्या लिख रखा है, वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, अपने जीवन का वृतांत कहा है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना बात को नहीं बनाए, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। हाँ, तो वाल्मीकि जी को सत्संग मिला ना, तभी तो वह बदला ना। बिल्कुल बिल्कुल, डाकू थे, डाकू, चोर, चोरी करना, डाको मारना, मारना लोगों ने मार के ने मांगो धन कोष लेना, ये कार्य था उनका। उनका नाम था रत्नागिर शर्मा जी था ये। और उसके बाद देखो, फेंक बैंग बाद वह संत जब मिला, नारद संत जी। बोले रे भाई नारद जी, बोले तुम क्या वास्ता करे है कि परिवार के लिए? बोले बने पूछिया पहले परिवार वाला ने, भाई ये जो मैं पाप कर रहा हूँ एंगा हिस्सेदार आप होगे कि नहीं? घर जाके पूछो, नहीं तो घर वाला बोले मैं क्यों मांगा, मारे पाँव किए ही कमा के लाओ थे, मान तो पेट भरो मारो।
कि मैं हिस्सेदार को नहीं हमें दे रहे या पाप को। हो गया ज्ञान। नारद जी के पास वापस आ गए सत्य। बोले अब तू राम राम कर। बोले राम राम तो मेरे को नहीं हो, मैं तो सारी जीवन लोगों ने मारा है, मैं तो हिलो मारते रहे, मारो मारो मार लो मरा मरा कर सकूँ। बोले मरा मरा ही कर ले, जिससे परमदेशी हो गई। ठीक है बात। पहले रामायण लिखी थी उनकी, राम जी उनको सत्संग मिल गया नारद जी के साथ, ना, यही बात है। सत्संग मिला, लंकेश सत्संग के कारण ही है। सत्संग के कारण। तो मूल बात क्या है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वो सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की प्राप्ति ही फल है, और बाकी सब साधन तो फूल है। अब जो बार बार यही बात कहवा, अब अपने बच्चे ने बहुत बढ़िया जानकारी दे सका, डॉक्टर इंजीनियर वकील बना सका, लेकिन उसको विवेक नहीं दे सकते, उसको सत्संग में लाना ही पड़ेगा। यही बात है भगत। विवेक सत्संग में पूरा मिलेगा और कहीं को मिला हो। इंजीनियर बन सके, डॉक्टर बन सके, प्रधानमंत्री बन सके, विवेक सिर्फ और सिर्फ सत्संग में मिला। बार बार आप बात करा, ये जो उग्रवादी हुए ये बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, वैज्ञानिक हुए, तभी तो ये बम बनाने का और का सारा तरीका इन्होंने बेरो हुआ है। वो पढ़ाई प्रयोग कहाँ कर देते हैं, वो गलत जगह कर दिए बगैर सत्संग के। जीवन को कहेंगी पढ़ाई करेगी और मैंने सत्संग मिल जाए तो वो बाप है पढ़ाई को प्रयोग जो है ना अच्छी जगह करेगा, और जो सत्संग नहीं मिले तो वो गलत जगह कर लिया ना। ये बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब यही बात राजेंद्र दास जी जो महाराज राम कथा सुनाने ला रहे थे, वो बोले मैं 4 या 5 साल का था, सत्संग सुनाने ला रहा था। उस वक्त लेके गए मेरे माता पिता, 4 या 5 साल की उम्र थी, तो ध्रुव की कथा सुनी। बोला मैंने ध्रुव की कथा सुनी, बोला 5 साल की क्या उम्र हो है, इतना आनंद आया। मैं रात में जिया सुत्या था, अपने चाचा के पास सोया हुआ था, और मैं चाल पड़े, मैं भी भगवान से मिलूंगा। बोला बताओ, मैं भी घर से चाल पड़े। बोला रात नहीं सुत्या ही 1-2 बजे चाल पड़िया, तो है ना बस भगवान राम राम करने ला रहा था। इतना मेरा चाचा उठ गया होगा, बोला वो बालक सुत्या था कट गया, वो मैंने पकड़ के ले गया। बोला सो जा, बोला रात हो रही है। बोला मैं ध्रुव तो नहीं बना, लेकिन कथा से प्रभाव तो आ गया ना, बोला मेरे अंदर है असर बहुत हुआ। ये विशेष बात है, कथा से कम से कम मेरे अंदर प्रभाव तो है। मैं भी भगवान की गोद में बैठूंगा, राम राम जपूंगा, यानी कि कथा सुनाएंगे तो ही आओगा ना। संत बन गए ना, संत बन रहे आज, बड़े संत हैं वो। हाँ, बड़े संत हैं, बड़ी राम कथा की बहुत ऋषिक है। मांगो वो जो समुदाय है ना, मलुक पीठ के बेटा, पीठ के, हाँ, और वो रामानंद उनका चार्य, रामानंदाचार्य उनका जो उनके विभाग में यानी प्रधान है, उन समुदाय से है वे। हाँ, और रेवासा धाम राजस्थान में उनका मेन है, और वहाँ पर वृंदावन में भी है। ये जो है ना जीन माता के रास्ते में आवे रेवासा। जीन माता, अगर हम गोरा गांव से जीन माता जावांगा, उस रास्ते में वो रेवासा जहाँ इनका डेरा है बहुत बड़ा। होठ भी है, वृंदावन में भी है, मलुक पीठ है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, आज की तारीख में जितने भी राम कथा के वक्ता हैं, सबसे स्पष्ट वाणी राजेंद्र दास जी की है। इनकी जो वाणी है ना, ये जो शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, पढ़े लिखे हैं। भक्तमाल की भी इन्होंने जो है ना बहुत व्याख्या जो है ना अच्छे ढंग से करी है, बहुत शुद्ध तरीके से करते हैं। इनकी बोली जो है ना स्पष्ट समझ में आवा है। कई बार कई संतों की कोनी भी आवा है, उनका म्यूजिक भी चला है, इनकी स्पष्ट समझ में आओगे। प्रेमानंद जी ने ये बड़ाई करी थी, बोला आज की तारीख में सबसे बड़ा। प्रेमानंद जी से मिलन गए, वहाँ देखो दोनों के, ओहो हाँ, जल्दी आपका नाम भी आएगा इस पे। प्रेमानंद जी और राजेंद्र जी है, दोनों रोन लग रहे हैं। जल्दी भाई का नाम भी आएगा। हाँ, खूब रोन लग रहे हैं दोनों। ठीक बात है। प्रेमानंद जी उनसे बहुत प्रेम करने लग रहे हैं, मैं भी आप बहुत कोशिश प्रेम कर रहे करता हो हूं। रानी। और प्रेमानंद जी उनके सामने हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। आखिर में जब जान लग गए, बोला मैंने कोई मंत्र दे के जाओ। राजेंद्र जी आपने थाने के मंत्र देना थे तो पूर्ण काम हो ना ना ना, बोला हाथ जोड़ के खड़े हैं, बोला माना मंत्र दो। राम नाम की महिमा सुनाई राजेंद्र दास जी ने। तो कहने का भाव क्या था, क्या चालो था ये। तो गए। हाँ, ये यहाँ पर जो विशेष बात है, सत्संग का प्रभाव। हम बच्चों को सुविधाएं दे सकते हैं, उनको गाड़ी मोटर, बढ़िया पढ़ाई लिखाई, ट्यूशन, बढ़िया बढ़िया स्कूल पढ़ा सका। विवेक केवल सत्संग में मिलेगा, उसको सत्संग में लाना ही पड़ेगा। यही बात है भगत जी, ये चीज हमें भी सत्संग विवेक सत्संग में मिलेगा। माँ बाप हमें अच्छे आचरण तो सिखा सकते हैं, विवेक सत्संग में मिलेगा। यही बात है भगत। बदलाव सत्संग से ही आएगा, और कोई ऐसी कोई जगह ही को नहीं जहाँ से बदलाव आ सके। बिल्कुल, सिर्फ विवेक सत्संग में। सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए।
वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। राम जी से मिलने के बावजूद भी सत्संग मांगने लग रहे सारे के सारे। यही बात है, बार बार बर मांगो हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। अरे अगस्त जी ने तो यही मांगा है ना, अबिरल भगति बिरति सत्संगा, चरण सरोरुह प्रीति अभंगा, जदपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भगति जय संता। राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम अस्तव रूप बखानहु जानहु, फिर सगुन ब्रह्मरति मानहु, असबर देहु कृपा निकेता, बसहु हृदय श्री अनुज समेता। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। जब राम जी ने अगस्त जी से कहा ना, मुझे वो मंत्र दीजिए जिससे मैं मुनियों के द्रोही इन राक्षसों को मारूं, अगस्त जी हंस लगे। मुझसे मांगने लग रहे प्रभु, क्या सोचकर आपने मुझसे मांगा? आपके ही थोड़े से भजन के प्रभाव से आपकी महिमा को जानता हूं प्रभु। पहला तो थे मन देव बोला, आप छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित इसी सगुण रूप में मेरे हृदय में बसिए प्रभु। मुझे अविरल भक्ति दीजिए, प्रगाढ़ भक्ति दीजिए, मुझे प्रगाढ़ सत्संग दीजिए, मुझे वैराग्य दीजिए प्रभु, प्रगाढ़ वैराग्य दीजिए और आपके चरणों में अटूट प्रेम दीजिए। आप अनुभव, आप यद्यपि ब्रह्म है, अखंड है, अनंत है, इस बात को बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि जानते हैं, मैं भी उसका वर्णन करता हूँ, परंतु घूम फिर कर आपके इस सगुण रूप में ही प्रेम मानता हूँ। यही बात है। चमत्कार हो गया नहीं, आना आज आप जिक्र ही करियो मगर। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। ये देखो चमत्कार। आज गायत्री की जगह आया हो क्या? गायत्री को नहीं आया क्या? बहुत दूर तक गली बॉम्बे तक मारा जाओ। ओहो रात सुनी तो बात हुई क्या सुनी तो रात मेरी बात हुई तो वो बोले जय बात करूंगा और तो वो सत्संग की बात डाल की मैं गैर आवे ही कोई नहीं भाई यार तो वो कही होगो ना वो यही कहेगा मैं तो बॉम्बे बैठा हूँ, आ नहीं सकता। तो जाओ अरे जा भाई जेई के बाद एसडीओ बन गए तो जाना ही बंद कर दिया। बहुत कृपा चाहिए, अति हरि कृपा चाहिए, हमारा मन भी चाहिए बार बार। अस प्रभु छाड़ी राजी हो गया, मन खुश हो गया। ठीक बात। आप आगे ना बड़ा आनंद हो गया। देखो जो आन लग रहा है, हम नहीं चाहेंगे उनमें कोई भी एक कम हो जाए, हाँ। बल्कि किसी और को भी लेके आओ। कहने का भाव यही है, काना में भगवान का यश पड़े, यही बात है भगत जी। हाँ। हर प्राणी अधिकारी है, जो ये पड़े हनुमान चल सभी आप अधिकारी आओ, लेकिन वही बात है दुर्लभ बहुत है। हपा जी के आन लग रहे हैं ना, हमसे भी छूट जाता है। यही बात है भगत जी, सत्संग बहुत दुर्लभ है। सत्संगत दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक उबारा। तो इस लाइन को आप दोबारा पढ़ा कि सत्संग के बिना किसी की, ये बोलो हमारी बात को नहीं बनी। अगस्त जी, वाल्मीकि जी, नारद जी कहने रहे सत्संग के बिना हमारी बात नहीं बनी तो आपकी कैसे बन जाएगी? यही बात है। बिल्कुल यही बात है। तो इसीलिए वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। राम जी की कृपा होगी तभी मिलेगा, इसमें दो राय को नहीं। भगवान की कृपा दे बैठे आप हरी कृपा जाए पर वही पाऊं दे यही मार्ग सोइए, ये तो पाई जो ना बहुत ही काम किया अपने है, बहुत घना काम किया। अरविंद सत्संग विवेक ना हुई, आखिरी बात कह दी तुलसीदास जी बोले अंग बिना तो हो ही को नहीं सके, बिन सत्संग विवेक ना हुई। और वो भी राम की कृपा के बिना को नहीं हो सके। और अति हरी कृपा जहाँ पर हुई दोनों एक ही बात मिल रही है, एक ही बात जमा मिलने लग रही है। हर एक चुपाई। और वह भी आवत एहि सर अति कठिनाई, राम कृपा
गृह कारज ना जंजाला, अति दुर्गम शैल विशाला। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम। ओ कठिन को संग को पंथ कराला, तीन के बचन बाग हरि ब्याला। बनबहु विषम मोह मद माना, नदी को तरक भयंकर नाना। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। अब आगे कई बार कई माताएं भी को नहीं आ सका, माताएं बहनें इसलिए को नहीं आ सका, बच्चों को भी तैयार करना हुआ, स्कूल उठाना पड़ा, स्कूल भी भेजना हुआ। कितने किस प्रकार के ऐसे ऐसी रुकावटें कर दी। जब हम छोटे हुआ करते ना तो 10 बजे स्कूल आ गया करता, अभी सत्संग भी जा सका, कोई आपको और भी काम कर सका। पहला रूल है करता, अब तो 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे बच्चा नींदा में उठाना पड़ा। अब एक बात करा, सारा सिस्टम हमारी गुरुकुल पद्धति नष्ट कर दी इन्होंने, सुबह उठने का जो सिस्टम था है ही कौन। तो क्या लिख रहा, क्या आवत ऐसा अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंत कराला। लोग पहली बात तो हमारे अंदर ये भाव पैदा को नहीं हो कि मैं सत्संग में जाऊं, क्योंकि हम जिस समाज में रवा, हम सारा दिन जिससे हमारा उठना बैठना हुआ है, हमें यही सिखाया गया है। जब छोटे हुआ करते ना, जब कंचे खेलिया करते, बोला तारी मिन्ना बात परीक्षा, बोला कंचे खेल ला रहा, बोला फेल हो जाएगा, नो हो जाएगा, या टेंशन डाल दिया करते। मैं तो कंचे कुंचे भूल जाया करते, पढ़ाई पर लग जाया करते। उस वक्त किसी ने हमें ये तो नहीं कहा तू रामचरितमानस पढ़ ले, तेरा जीवन बिगड़ जाएगा अगर तू ना पढ़ेगा तो। फिर हम रामचरितमानस भी पढ़ते, यही बात है भगत जी। भाई तू कंचे खेल ला रहा है, बिना बात तेरी पेपर शुरू हो जाएंगे, तेरे बोर्ड के पेपर शुरू हो जाएंगे, तब हमें होश आया करता। अब अपने जीवन का अनुभव है, तो उस वक्त किसी ने हमें ये तो नहीं कहा कि तू रामचरितमानस पढ़ ले, गीता पढ़ ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा। यानी कि हमारे सिस्टम में ये है ही को नहीं, यही बात है भगत जी। हाँ बस वो मैं टाइम भाई हालात अब भी नहीं कह सकते जी। अब भी नहीं है, अब भी नहीं है, तब भी नहीं है। सत्संग पहले भी नहीं था, हमारे आचरण भले ही बढ़िया थे, उस वक्त का वातावरण भले ही बढ़िया था, लोगों में संतोष, क्षमाशीलता, सहनशीलता थी, वो बात मान ली, लेकिन सत्संग तब भी नहीं था। यही बात है, इस प्रकार का सत्संग नहीं था। शिक्षा मंत्री गलत आगे ना, हाँ, वो दूसरे समुदाय के आगे दूसरी तरह के ये यार स्कूलों में नहीं पढ़ने दिया। अब यही तो बात होने रही है ना, जब तक बच्चा सत्संग में नहीं आओगा, स्कूल में पेपर चल एक चौपाई लिखो, तुम्हारे को 2 नंबर मिलेंगे, बच्चा क्यों को नहीं याद कर रहा। क्या यही बात है भगत जी। यही बिल्कुल यही बात है। और आप एक छंद लिखो, 10 नंबर मिलेंगे, वो छंद क्यों को नहीं याद करता। हम भी तो वो लेख याद करया करते, जिसमें बड़ा लेख याद करया करते, उसमें 10 नंबर मिला करते, और यो सही है या गलत है उस पर 1 नंबर, अरे एक कोई चीज लिखो उस पर 2 नंबर मिला करते, तभी पास होया करते हैं। तो अगर बोला तू है ना 10 चौपाइया लिख है, वो क्यों को नहीं याद करे भगत जी। हाँ हाँ ठीक बात है। रात में वो भागवत कथा चल रही थी, महामंडलेश्वर भास्करानंद जी अच्छा संत पूरे सरसे में तो कई बार आए हैं और सनातन धर्म में बांगे भागवत 1-2 बार हो ही है। अच्छा वो बहुत बहुत बढ़िया ढंग से सुना भाई, एक एक बात में कोई शब्द कमाल का साफ क्या बोले वे उन्होंने। मैंने बात यही मैं बताना चाहूँ, ज़्यादा बातें तो घनी ना याद रहे। मोदी जी की बड़ाई फिर करी भाई उन्होंने, ये जो है ना अब हमारा ये लुप्त होने लग रहा था, मतलब सनातन धर्म का जो है ना प्रचार होने लग रहा है, और संत देंगी बढ़ाई करे ना, क्यों समझ लो कि वो सही है। अगर और कोई बढ़ाई करे ना लौकिक आदमी, तो वो झूठ भी बोल सके, वो बंगी मुंह देखी भी कह सके। संत तो भारद्वाज जी कहने लग रहे हैं भारत जी को, सुना हूँ भारत में झूठ न झूठ नहीं कहते हम, उदासीन तापस हमें कुछ नहीं लेना देना। हाँ, बिल्कुल। तो संत लोग जितने भी है मोदी जी की बड़ाई क्यों कर रहे हैं कि वो सच बोल रहे हैं संत लोग। ये बात मान लो, संत कभी झूठ नहीं बोलते। संत जाएंगे बड़ाई करे, यूँ समझ लो वो सही आदमी है। बिल्कुल बस ये भी संत है, आगे संत है तभी वो हाँ, संतों की संत सेवा संत की बड़ाई करे। संत की बड़ाई कर रहा है। तो हमारे ये जो आज को कृपा भी है जी भगवान की, अपने अड़ोस पड़ोस के सारे देश
अस्त व्यस्त हो गए। अस्त व्यस्त हो रहे, सही बात है। अपना देश वैसे का वैसे ही है। अपना देश बच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। राम तो क्या लिख रखा इस लाइन को दोबारा पढ़ा आपा। बिनु सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई। उस पर एक व्यक्ति ने बहुत बढ़िया बात लगी मैंने, वो एक बार कोई शहर में सत्संग होया भगत जी, वो पहली बार सत्संग में चला गया, वहाँ पर संत की बोली गोली की चोट हुआ है। संत ने बोली मार दी, बोला राम जी की कृपा के बिना आप रामचरितमानस घर में नहीं ला सकता। अभी बार बार बोला यह बात बोल रही है, भगवान की कृपा के बिना। उसका कुतर करने वाला भी था वो, मन ही मन बोले यहाँ के राम जी की कृपा चाहिए, बोले जेब में नोट होनी चाहिए। क्या होगा ना, पहली बार सत्संग में अभी उस पर सत्संग का रंग चिड़िया कौन था। जब सत्संग पूरा हो गया ना, वो स्टॉल लाग रही थी गीता प्रेस की, जहाँ पर ये आनंद जी महाराज विजयानंद जी के सत्संग होगा ना, गीता प्रेस की पुस्तक भी मिला है, वो लगाता है तो लोग खरीद के लेके जावा ही है। वो विजयानंद जी और सारे हमें प्रेरणा भी करा है कि गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तक ले जाओ, आपका कल्याण हो जाएगा। यही बात है। कई दिन उगरे कौन लगे। हाँ, हर जगह लगा, जब भी आ गई। और से यहाँ देता भी बैंक मेंबर बने तो गीता प्रेस को गाड़ी उरे खड़े होया करती, वो प्रभात फेरी भी थी, सारा काम उड़ा होया भी था, वो सारे लुप्त हो गए। लेकिन अभी वो ठीक है, वो जो कह रहे हो बिल्कुल बिल्कुल। तो उसने क्या किया, सत्संग समाप्त होया, जेब में से 500 का नोट निकाला, रामचरितमानस घर में ले गया। देख बोला जेब में नोट होनी चाहिए, ले गया, घर में रख दी। उसका बाद वही उसी संत का 5 साल बाद उसी शहर में फिर सत्संग होया, क्योंकि ये रमते जोगी हो गए, सारा देश में फिरते रहा है। वो उसी सत्संग में फिर चले गया। सत्संग में आदत थी, वो कदे कदे चले जाया करता, मियाँ सत्संगी कौन था, लेकिन कदे कदे चले जाया करता। तो वहाँ पर महाराज ने फिर बोली मार दी, बोले राम जी की जब तक कृपा को नहीं होगी ना, आप रामचरितमानस खोल कर को नहीं पढ़ोगे। बोला वो 5 साल हो गए, बोला घर में ले तो क्या, बोला मैं चोड़ में बोला खोलिए पढ़िए एक बार भी। वो जाते ही वो सत्संग सुनते, बोला सबसे पहले रामचरितमानस पढ़ूंगा। वो इतना पढ़ा, उसके बाद उतना अपने बाणी लिखी, बोला मेरा कल्याण हो गया। बोला आनंद ही आनंद है। बोला भगवान की कृपा के बिना आप रामचरितमानस नहीं ला सकते घर में, चाहे कितने आप करोड़पति हो चाहे, और ल्याए बात पढ़ नहीं सकते जब तक कृपा को नहीं होगी। यही बात है भगत जी। उसने देखा, बोले बात तो सही है। बोला 5 साल बाद फिर पढ़नी शुरू करी। संत, इसलिए संतों का सत्संग जरूरी है, उनकी बोली हमारे जरूरी है, वो हमारा कल्याणकारी होता है। बात वो झूठ नहीं बोलते भाई, झूठ नहीं बोलते संत थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते। इसी लेना देना को नहीं होगा। बिल्कुल वो अपनी मस्ती में मस्त है। इसीलिए आपा बोला, आपने जो मंदिर में जो ये भगवान की कृपा से जो ये सिस्टम चले है ना रामचरितमानस देने का, तो सभी से, माताओं बहनों से, भाइयों से, सभी से यही आग्रह है, लेकर जाओ, पढ़ो जरूर। आई बात है भगत जी, पढ़ो भी साथ साथ। भाई जितना भी देर पढ़ा जावा है, किसी दिन को नहीं पढ़ा गया तो कोई बात को नहीं, कोई नियम में नहीं उलझना, लेकिन बड़ा प्रेम से पढ़ना धीरे धीरे। देखो अंदर फिर हमारी वो खुद की कमाई होगी, डाउनलोड होगी जब खुद पढ़ाएंगे ना, जब उसको बड़े प्रेम से चौपाई पढ़ो, बड़े प्रेम से उसकी हिंदी करो, जितना भी आवे। यही बात है भगत जी। बिल्कुल रामायण जो वो भगवान का अवतार है। ये दिमाग में ना रखो कि आज हमारे 20 दोहे पढ़ने हैं, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से, चाहे 1 दोहा पढ़ो, चाहे आप चाहे 2 दोहे पढ़ो, यानी कि 1 दोहे में 4 चौपाई होती है, लगभग 8 चौपाई। यही बात है भगत जी। बड़े प्रेम से उसको चबा चबा कर खाना है, पीना है। माँ भवानी कहने ला रही है, नाथ तवानन शशि श्रवत कथा सुधा रघुबीर रामा, कथा सुधा रघुबीर। श्रवण पुटन मन पान करे, नहीं अघत मति धीर। सियापति राम जय जय राम, जय प्रभु राम जय जय राम, कल्याण जय जय राम। हे नाथ, आपका मुख्य रूपी चंद्रमा राम कथा रूपी निरंतर अमृत बरसाता रहता है। मैं कानों के दोने से पीकर आज तक तृप्त नहीं हुई। किसी ने धूप बत्ती बड़ी तेज लगा रखी है, सीधी चढ़ लग रही है एकदम सांस में, एकदम दूर से दूर रखी और लगाई होगी ना, सीधा एकदम है ना, घबराहट होगी एकदम, पड़ते राम बहुत ज़्यादा हो। कोई लगावे की दिक्कत होने वाला तो बहुत दिक्कत आई एक साल एकदम अंदर ही। कई बार ज़्यादा लगाते ना, बोलने में भी दिक्कत देवे, सांस लेने में भी दिक्कत, सांस में भी दिक्कत आई और एकदम पूरी चढ़ गई एकदम। तो भगवान देंगे, भगवान का आगे लगाइए, उन्हें भी तो तकलीफ तो होती होगी ना। बिल्कुल, भगवान से तो राम राम बोलो बस। हाँ, क्यों करने की जरूरत को नहीं, राम राम बोल दो तो बस, पीछा और बच जाएगा धूप का। बिल्कुल, अरे भगवान ज्यादा राजी होगा, नहीं सच्ची बात है ये, भगवान ज्यादा राजी होगा, अगर पीछा धूप का बच गया, ठीक बात, भगवान राजी ज्यादा होगा राम राम करने से। बिल्कुल, राम भजो राम। तो क्या लिख रखा है, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता। बोलो जितने भी बैठे हैं ना, जिसकी जो भी उम्र होगी हो,
चाहे कोई 20 साल का, चाहे कोई 70 साल का, विवेक सत्संग में मिलेगा। यही बात है भगत जी, और कहीं नहीं मिलेगा। वरना हमारी आदतें नहीं जाती, कितनी उम्र हो जाओ वही सारा दिन वही इधर उधर की संसार की बातें करना। सत्संग में केवल भगवान की बात होगी। हम देखो रामचरितमानस पढ़ांगे या सत्संग में बैठांगे तो चुगली निंदा से बच जावांगे, जो सबसे बड़ा महापाप है। यही बात है भगत जी। बिल्कुल। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता, और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। यदि कोई एक दिन के लिए भी सत्संग कर लगा तो भगवान की कृपा के बिना नहीं आ सकते। आप 80-90 साल की उम्र हो जाएगी, हम रामचरितमानस का एक पेज पढ़े बिना या एक पेज सुने बिना संसार से चले जाऊँगा। यही बात है। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाए, सब परिहरि करी हऊँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। अब प्रभु कृपा करहु ऐ माते, सब तज भजन करहु दिन राते। नटमर कट इव सबई नचावत, रामुख गेस वेद अस गावत। राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। सुग्रीव जी कहने ला रहे हैं, सुख संपत्ति परिवार मान बढ़ाई सबको त्याग करके आपके चरण कमलों का भजन करूंगा। क्योंकि आपके चरण कमलों को भजने वाले बड़े बड़े संत कहते हैं ये सब कुछ राम भक्ति में बाधक है। अगर हमारी 10 फैक्ट्री हो जाएगी, 10 मकान हो जाएंगे, 10 कारोबार हो जाएंगे, तो हम पीसा गिनाएंगे और पीसा बांटेंगे या आप भगवान के भजन कराएंगे। यही बात है भगत जी, बचना पड़ेगा, इन्हीं में उलझे रवांगे। इसलिए दोबारा बोलिए। अब सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हऊँ सेवकाई। ये सब राम भगति के बाधक, कहीं संत तव पद अवराधक। राम 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 सीता राम राम राम, राम राम सीता राम राम राम। कभी खुद के ससुराल में जाना, कभी बेटे के ससुराल में जाना, कभी बेटी के ससुराल में जाना, यूँ कर करके हमारे जितना परिवार ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही हमारे है ना केवल ये लौकिक कार्य भी बढ़ जाओगे। यही बात है भगत और जी। कई दोस्त भी बहुत बना बैठे तो और ही ज्यादा बच्चे। हाँ परिवार है जी को तो है 20-30 दोस्त बना ले में, फिर हाँ भांगा भी ध्यान रखना पड़े। बिल्कुल। वो नाराज ना हो जाए, बहु मिलना है, बहु बात जानी, बहु आज तबीयत ढीली है, बहु आज ब्याह है, वो और काम बदलो, कम से कम काम करो। हाँ मित्र भी कम बनाओ, रिश्तेदारों से भी बस थोड़ी सी बात करो, ज़्यादा ना करो, तो हमारा समय बच जाएगा। समय बच जाएगा तो भगवान का भजन करेंगे। इसको मित्र बना लो, इसको ग्रंथों को अपना मित्र बना लो, सारा दिन बातें करो इससे। यही बात है भगत जी, ग्रंथ को अपना मित्र बना लो, अपना भाई बना लो। गुरु पितु मातु बंधु पति देवा, यही बात है। इसी को वह जो कथा में आवा है ना, वह जो औरत थी ट्रेन में जान ला रही थी, बोले तेरा गुरु कौन है, तेरा इष्ट कौन है। रामचरितमानस को सिर पर रखकर बोली यही मेरा गुरु है, यही गुरु द्वारा है, यही मेरा इष्ट है। जहाँ भी जाती हूँ रामचरितमानस ही गाती हूँ। यही बात है भगत जी, भगवान को प्रकट कर दिया रामचरितमानस में से। तो कहने का भाव क्या है, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। यहाँ पर आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि भगवान का नाम ही आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। जगत की व्यथा होती है और जगदीश की कथा होती है। जगत की व्यथा क्यों होती है, किसी के गोड्डा में दर्द है, किसी का मोटा में दर्द है, बोले तेरे तो गोड्डा मोटा में दर्द है, तेरे तो खाली बीपी की प्रॉब्लम है, मेरे तो शुगर की भी प्रॉब्लम है। आपस में यही चर्चा होगी हमारी। उसका रोजगार छूट गया, उसका नू हो गया, वो नू बीमार है, अपनी सारों की यही बात होगा घर के समय। जीव की व्यथा होती है और जगदीश की
कथा होती है। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, और जय श्री राम कथा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। लागे सुनय श्रवण मन लाई, आदि होते सब कथा सुनाई। तेरा सब दुख भी भागेगा, तेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा, मेरा भी सब दुख भागेगा। जनक सुता की तरह। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। यही बात है भगत जी। माँ जानकी वहाँ पर कैद है अशोक वाटिका में। हनुमान जी ने राम कथा सुनाई, सारे दुख सुनत ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। माँ भवानी के सारे संशय दूर हो गए, गरुड़ जी के संशय दूर हो गए। यही बात है भगत जी। हमारे के दूर को नहीं हुआ है, हमारी भी व्यथा दूर हो जाएगी कि वो जाने, उसका काम जाने। बस तो क्या लिख रखा है? सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है, सत्संग की प्राप्ति ही फल है, और बाकी सब साधन तो फूल है। मंदिर में आना, फेरी लगाना, दीवा लगाना, ये बत्ती लगाना या घूमना फिरना, ये तो एक फूल है, कोई पत्ती है, कोई डाणी है। लेकिन सत्संग में बैठे या तो ये फल है। भगवान ने हमें सीधा और बिठा दिया, हमारे हाथ में फल दे दिया, पका हुआ फल। अब उसको केवल उसको या अमरस बना के खाओ, चाहे फाड़ी काट के खाओ। यही बात है भगत जी। हाँ, उसमें प्रेम पैदा करना है बस। हाँ, प्रेम। प्रेम सत्संग में ही होगा, और कोई तरीका ही नहीं है, ठीक बात। और कोई जगह नहीं हो सकता। जब भी भगवान से प्रेम होगा, सत्संग से ही होगा। किसी का हुआ है तो सत्संग से हुआ है, सत्संग से ही हुआ है। आगे भी होगा तो सत्संग से प्रेम होगा। लेकिन हमें तो केवल इतना ही सिखाया गया, सुबह उठकर मंदिर में जाओ, प्रसाद लगाओ, फेरी लगाओ, घंटी बजाओ, इससे प्रेम को नहीं हो। हम तो सौदेबाजी करा भगवान से, आगे बोला भगवान मन यो देवर भगवान मन वो दो। यही बात है, प्रेम नहीं मांगा। फिर ये यूं भी है भाई, ये पढ़ाई तो सारी करनी पड़े ना। ठीक बात है, ठीक। भाई पढ़ाई तो पहली से लेके दूसरी, तीसरी, चौथी में, नौवीं तक तो जल्दी पहुंचाएंगा ना, कि पहली में जावांगा। ठीक बात। पहली में जाएंगे तभी तो नौवीं में जाएंगे। हाँ, तो ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, ये सही है। लेकिन अगर वो सारा जीवन अगर पहली में रहे ना, दूसरी में रहे, ये ठीक नहीं है। ठीक। मैंने आगे बढ़ता रहना है, पेपर देने पड़ेंगे, इम्तिहान देना पड़ेगा, कष्ट सहना पड़ेगा, फिर वो नौवीं तक पहुंचेगा। अब पेपर चल रहा क्या पेपर चल रहा है? अब पेपर चल रहा है अब पेपर चल रहा है। इसी सर्दी में जिकाने पेपर देना नहीं, भाई यहाँ लाग रहे। हाँ हाँ हाँ, जिका पेपर देना भाई यहाँ लाग रहे। हाँ, जिका कोनी आवे कहीं तो फैल हो गया, फैल हो गया। मैं हो गया फैल। ये सही बात है। ये इस लाइन को भूलना नहीं चाहिए। ये राम कृपा बिनु सुलभ ना सोई, सकल विघ्न व्याप ही नहीं ताई, राम सुकृपा बिलो कही जाही। वो लिख रहा है ना, जय श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, रामा नहीं संतन कर साथ। जिन कहूँ मानस अगम अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ सियापति राम। जय जय राम, मेरे प्रभु राम, जय जय राम, करो कल्याण, जय जय राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, और जिनके पास संतों का संग नहीं है, सत्संग नहीं है, और जिनका श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उसके लिए रामचरितमानस अति दुर्गम है। अति शब्द लिख रखा भगत जी।
बहुत मुश्किल है। यहाँ आकर भी आप आना टिक को नहीं सका जब तक उसकी कृपा को नहीं होगी। जाऊं करे कष्ट जाए पुनि कोई, जात ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, अयहुन मैं जन पावे अभागा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। कर न जाए सर मैं जन पाना, फिर आवई समित अभिमाना। जाऊं बहोरी को पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। सकल बेगन ब्या पही नहीं ते, राम सुकृपा बे लोक ही जय। सोई सादर सर मजन करई, महाघोर त्रय ताप नजरहि। राम 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 सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। रामचरितमानस में एक एक बात अमृत लिखी हुई है। यदि कोई बहुत ज़्यादा कष्ट उठाकर किसी के कहने पर अगर यहाँ पर आ भी जाता है तो जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, उसे मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है। बहुत ठंडा वाला है, मैं तो को नहीं जाऊँ बोला है। उसे मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, वो जाकर भी अभागा इस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता। बोला मैं तो को नहीं करूँ स्नान। यही बात है हाँ, बगैर। ऐसा न कही है ना, मैं ले आयो बिना नहाए चले गया। हाँ चले। एक राजेश भी ले एक भाई ने, वो बिना नहाए चले गया। एक ने मैं ले गया सत्संग में, शिव बलि जी को सत्संग हो, शिव बलि जी को सत्संग हो, और ले जाकर मेरे बैठे में अगले दिन मैं चला भाई, ना यार कठे ले गया, दिमाग खराब हो गया। ठीक है भाई, बिल्कुल मैं गड़ाई ले बिना नहाए चले गया। अगली लाइन क्या लिख रखी है? करी न जाई सर मज्जन पाना, उस अभागे से उस सरोवर में स्नान तो किया नहीं जाता, फिरी आवई समेत अभिमाना, अभिमान सहित लौट आता है। फिर जब उसे कोई पूछने जावा तो सत्संग में गया था कह रहा, वो अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करता है। बोले यार इसे ही लोग बैठे उठा। बोला मैं किसी ने पूछा था, बोला तो सत्संग में क्यों को नहीं आवा है? बोला सत्संग में कई लोगों की मुझे शकल पसंद को नहीं। बोला बोले चलो राह भी काट दी यार, इसलिए क्यों नहीं आवा? बोला राह भी काट दी। बोला बता दे भाई किस किस शक्ल पसंद को नहीं। राजेश जी थारा नाम कर लिया था, टेंशन ना। तो ये हालात है लोगों के। तो यहाँ बैठ के तो सच्चाई बोलनी, यहाँ तो आनंद ही आनंद है यहाँ भाई सारे। बता ये हालात है। तो क्या लिख रखा है? चौपाई क्या करने ला रही है? 70 का आदमी वो क्या कहता है? वो अपने अभाग्य की बात ना कहकर सरोवर की निंदा करके चला जाता है। बोला मेरे को नहीं समझ में आई। अरे एक बार में क्या समझ में आ जाएगी? मैं जब रामचरितमानस पढ़ने बैठा था तो पढ़नी को नहीं आई, समझना तो बहुत दूर की बात होगी। मैं तो पेज उल्टाया करता। वो दशरथ जी के 4 पुत्र कटे गए, वो दिखनी को लग रहे। कभी तो ने एक बार त्रेता युग में आई, कभी नारद जी का अपार मोह है, कभी मनु शत्रुपा की कथा, कभी प्रताप भानु की कथा। मैं तो बोला कोई और रामचरितमानस तो नहीं ले ली? यहाँ क्या समझ में आ जाएगी? अभ्यास करत करत जड़मती हो तो सुजान। माना कोई बोला रोटी बना दो, मारते तो वो चूर्ण राटा वो किरे ही खुन जाऊंगा, रोटी तो कैसे बनेगी? वो तो माताएं बहनें बना सके, उनका अभ्यास है। यही बात है भगत जी। तो क्या लिख रखा है? वो उस अभागे से स्नान तो किया नहीं जाता, जलपान किया नहीं जाता, वो सरोवर की निंदा करके चला जाता है। बोला मेरे को नहीं समझ में, तेरे भी को नहीं आवा, चाल बोला पारक में।
हुआ कराएंगे, यही बात नहीं है। है। और अगली लाइन क्या ले रखा है, ये सारे विघ्न बाधाएं उसे नहीं व्यापते जिसे राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देख लेते हैं। वही टिकेगा यहाँ पे, वही टिकेगा, वही आएगा और वही टिकेगा। अति हरि कृपा सोई सर सादर मज्जन करई महाघोर त्रय तापन जरई ते नर ये सर तजहि न काऊ जिनके राम चरण भल भाव जो नहाई चा यही सर भाव सो सत्संग करऊ मन लाई। अगली लाइन भी ये लिख रखी है, वो मनुष्य जिस पर राम जी की कृपा हो जाती है इस सरोवर को कभी नहीं त्यागेगा। क्या बात। ते नर ये सर तजहि न काऊ, इस सरोवर को कभी भी नहीं त्यागेगा जिनका राम जी के चरणों में सुंदर प्रेम है। अगली लाइन भी लिख रखी है, और जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, जो माताएं, जो बहन, जो भाई स्नान करना चाहे, जो नहाई चाहे यही सर भाई सो सत्संग करऊ मन लाई, वो खूब मन लगाकर सत्संग करे, डुबकी लगाए। राम कथा कहते ही अधिकारी जिनको सत्संगति अति प्यारी। अति प्यारी। ये जो राम कथा, ये सरोवर है, इसके घाट 4 घाट है। हाँ जिगर मर्जी आप बना लो, ठीक बात है। क्यों जी? 4 घाट है, जो मर्जी आप मैं ला लो। पहला घाट जो है हरिद्वार में कनखल काशी जी में, काशी जी में तुलसीदास जी का वो सुना रहे हैं कथा, अपने मन को सुना रहे हैं, संतों को सुना रहे हैं। दूसरा याज्ञवल्क्य जी जो है ना प्रयागराज में सुनाने लग रहे। तीसरा भगवान शंकर माँ पार्वती को सुनाने लग रहे। चौथा कागभूषण जी गौड़ जी को सुनाने लग रहे नीलगिरी पर्वत पे। ये 4 घाट हैं। बिल्कुल, ठीक है, मर्जी में जाके बढ़ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, कितना जबरदस्त मैनेजमेंट है। जल किसो है? चल तो बस शीतल अमल मधुर जल जलज विपुल बहुरंग राम जलज विपुल बहुरंग पूजत कलरव हंस गण गुंजत मंजुल बिंग सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम करो कल्याण जय जय हो तेंगिरी रुचिर सई खग सोई तासु नास कल पांत न होई माया कृत गुण दोष अनेका मोह मनोज आदि अविवेका राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ रहे व्यापी स मस्त जग माही तई गिरी निकटक बहु नहीं जाई तह बसी हरि भय जय जिम कागा सो सुनु उमास चित अनुरागा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राम। जिस नीलगिरी पर्वत पर कागभूषण जी रवा है ना, जिस मानस सरोवर में, उसके 4 सोने के शिखर है। और चारों सोने के शिखर पर 4 बड़े सुंदर पेड़ है, बट पीपर पाकरी रसाला। बरगद का, इसका पीपल का, पाकरी मेरे हिसाब से जामुन ही होना चाहिए, और चौथा आम का। और उसकी कनक में उस मणियों की सीढ़ियां है उस सरोवर में उतरने के लिए, जो देखते ही मन को मोह लेती है। शीतल अमल मधुर जल और जलज विपुल बहुरंग, आह रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं। जलज विपुल बहुरंग है। कूजत कलरव हंसगण, और हंसगण वहां पर कूजन लाग रहे हैं, बड़ी पक्षी बोल खेलन लाग रहे हैं। और गुंजत मंजुल भृंग, भौरे गुंजार करन लाग रहे हैं। वहां पर बसा है वो कागभूषण जी। यही बात है भगत जी, वो राम कथा सुनावा है। तो भगवान ने कैसे पता चल जाता है 12 कोस में। हाँ फूल वो कमल कटा खिलियो है। ठीक, आज है बेटा हाँ बावरे को क्या 12 मील से 12 मील से दूर से पतो लग जाए, मैंने सुगंधी आ जाए भमरा जो
हाँ, भंवरे की खासियत होती है वो फूल के ऊपर ही मंडराता है सारी जिंदगी, और सारे फूलों के अंदर ऊपर मंडराऊंगा, जिसका मीठा रस है उसी का ले हुआ। और हमने इस मन को जो है ना भंवरा बनाना है भगवान के चरणों का। हाँ, ये विशेष बात है। वो जो वरदान मांगा है जो माँ अहिल्या भी, और जो भरत जी की जो वंदना करते हैं शायद तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, प्रणव प्रथम भरत के चरना, जासो ने मैं व्रत जाई न बरना, राम चरण पंकज मन जासो, लुब्ध मधुप इव अजय न पासो, राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम ओ बंदऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुख दाता, रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाता, राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम। ये नाम वंदना की चौपाई अमृत चौपाई है। नाम वंदना से पहले जब गोस्वामी जी महाराज किस किस की वंदना करने लग रहे हैं, भाइयों में सबसे पहले मैं लाडले भरतलाल के चरण कमलों की वंदना करता हूं, जिनका नियम और प्रेम का वर्णन नहीं हो सकता, जिनका मन राम जी के चरण कमलों का भंवरा बना हुआ है, उसका कभी साथ ही नहीं छोड़ता। यही बात है। जो भंवरा होता है ना वो हमेशा बाग में ही फुलबाड़ी में फिरता है, वो कभी भी साथ को नहीं छोड़ता। कमल के फूल। हाँ, ज्यादातर कमल ही लिखा है ना यहाँ पर कमल ही लिखा है। हाँ, यहाँ भी कमल लिखा है, वहाँ अहिल्या भी कमल ही कहने लगा। हाँ, सभी कमल मांगने लग रहे हैं, चरण कमल भगवान के कमल की फूल की तरह भंवरा जो है ना, जैसे कमल के फूल नहीं छोड़ता, इसी तरह भगवान के चरणों से ये दूर नहीं जाते, दूर नहीं आते। चाहे भरत जी नंदीग्राम में बैठे हैं, चाहे अयोध्या में बैठे या कहीं भी है, मन सीताराम जी के चरणों में ही है। यही बात है। हाँ, हमारा भी मन इसी प्रकार से होना चाहिए। यही बात है। अहिल्या वो छंद सुना है, छंद तो निकालना पड़ेगा, याद कर। अम्बा मुख्य ध्यान नहीं। सर मूड को नहीं। राम थोड़ी तो आसान याद करना, सारे कटे याद है। राम क्या लिख रखा है देखो। टाइम हो गया क्या वैसे अपना? टाइम करे। अच्छा हाँ, ब्रेक हो गया। वो घड़ी तेज चल रहा है, घड़ी तेज चल रहा है भाई, चल काटना पड़ेगा। राम ये नहीं है क्या हो गया यार एकदम ही। अब तो एकदम ही क्या रुक गया फिर? मतलब देखा, मतलब बाद में अचानक में ध्यान आया घड़ी झटका लग गया ना, या सुभाष अंकल का झटका लग गया करता। चपाई कहाँ तक आ गई तेरी? तो ये 2 चपाई ज्यादा लंबी है थोड़ी सी। बारी धारा आई, हाँ, बड़ी चपाई है। हरी बारी आई। राम ये देखो आनंद है, देखो पेटा नहीं भरता। रामचरित सुनत जे अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। समय हो गया, जाना पड़ेगा, लेकिन अगर हमारा पेटा नहीं भर रहा तो ये भगवान की कृपा है। यही बात है भगत जी। अपना तो देखो वो कमल कुमल तो अपने मिला को नहीं, अपना कन तो हनुमान जी वे नहीं कह दें कि कहना जी है सही है। वो करा देगा सारा काम करा दिया। करा दिया कि और मिलान को काम वो सारो काम हनुमान भी करावेगा। क्यों आंगी आज्ञा बिना तो बात बना को नहीं। राम द्वारे तुम रखवारे, वो तो नहीं है क्या। वो तो नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम। के बोटी राम के पिला दे हनुमान, ओ बोटी राम के पिला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में, बोटी राम के पिला दे हनुमान।
मेरी नस नस में। मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। 4 महीने सर्दी के या सर्दी सर्दी हो, 4 महीने सर्दी के या सर्दी सर्दी हो। ओ कमल ओ कमल ओ कमल भक्ति को उठा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ कमल भक्ति को उठा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ दर्द मेरी नस नस में, दर्द मेरी नस नस में। ओ दर्द मेरी नस नस में, दर्द मेरी नस नस में। के मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। 4 महीने गर्मी के या गर्मी गर्मी और 4 महीने गर्मी के या गर्मी गर्मी हो। के पंखो ओ पंखो ओ पंखो भक्ति को जला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। के पंखो भक्ति को जला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। के मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। के मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। 4 महीने बारिश के या बारिश बारिश हो, 4 महीने बारिश के या बारिश बारिश हो। के छतरी ओ छतरी ओ छतरी भक्ति की उठा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। छतरी भक्ति की याद लगा दे छतरी याद आई। दर्द छतरी का ही करामात है। छतरी भक्ति की लगा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। छतरी भक्ति की लगा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ मोटी राम की पीला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। 12 महीने 24 घंटे दर्शन धारा, 12 महीने 24 घंटे दर्शन तारा हो। ओ कृपा ओ कृपा ओ कृपा ऐसी तुम बरसा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। तो कृपा ऐसी तो बरसा दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ सीताराम से मिला दे हनुमान, ओ सीताराम से मिला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ सीताराम से मिला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। ओ सीताराम से मिला दे हनुमान, दर्द मेरी नस नस में। मंगल भवन मंगल हारी धरऊ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद संहारी, रघुनाथ मम संकट हारी। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम। बोलिए शंकर भगवान की, बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। या छत्र की करामात है क्या? क्या बात। मनोज जी ने भी